हर एक महीने आने वाली अष्टमी का अपना एक महत्व है और यह अष्टमी इस बार मंगलवार को हो रही है, तो इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। आप रोग से ग्रस्त हैं, धन संपदा कर्ज इत्यादि की परेशानी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो माता रानी को इस दिन मना लीजिए। जैसी भी कामना हो तुरंत पूर्ण होगी। संकट कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आपको आरंभ हो जाएगा। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं तो घर में धन धान्य की बरकत होती है। आपके घर पर माता रानी की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो वहां पर आप उपाय कर सकते हैं। नहीं तो यह अष्टमी का सबसे श्रेष्ठ उपाय आप माँ भगवती के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, सभी स्वरूप बहुत सुंदर हैं, तो कमेंट्स में लिख दीजिए जय माता दी। और मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी महाराज के जयकारे लगा लीजिए और साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं तो अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। तो यह अष्टमी जो है सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ बहुत दुर्लभ संयोग में हमें प्राप्त हो रही है, तो इस दिन का आपको लाभ उठाना है। आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप सभी को मंगलवार का दिन होने के कारण और माँ भगवती को जो सबसे रंग प्रिय होता है वह लाल रंग का होता है और मंगलवार की धातु भी लाल रंग की होती है, तो आपको इस दिन लाल रंग के ही कपड़ों का चयन करना है। रंगों का अपना महत्व है, आप जानते होंगे। महादेव के शिवलिंग में अगर आप जल चढ़ाते हैं, उपाय बाद में सुनिएगा कैसे माँ भगवती का आपको करना है घर के मंदिर में। आप सभी को अगर शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने की आदत है तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए हमेशा मंगलवार के दिन जल के लोटे में या तो लाल फूल डालना चाहिए या लाल चंदन डालना चाहिए या शहद आपको डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे क्रोध कम होता है और मंगल ग्रह क्रूर अवस्था में होता है तो पिता पुत्र की कम बनती है। साथ ही कहीं ना कहीं मति विभ्रित होती है और रक्त संबंधी रोग जो है मंगल ग्रह क्रूर अवस्था में होता है तो वह देता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को मंगल दोष का निवारण करने के लिए शिवलिंग पर मंगलवार के दिन लाल वस्तु कोई भी जल के लोटे में डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी महाराज के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और शारीरिक मानसिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। घर के मंदिर में आपको उपाय कैसे करना है सुनिए। यह तो बात हो गई शिवलिंग पर जल चढ़ाने की, जो कि हम सभी का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम ही है। आप जानते होंगे कौन कौन बार के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, दिन बार के अनुसार मुझे बताइएगा जरूर और अपनी व्यक्तिगत राय सभी के साथ साझा करें ताकि और व्यक्ति जब कमेंट्स पढ़े तो उनके लिए यह बहुत रोचक और सुंदर स्वरूप में प्रेरणादायक रहे। तो हम सभी बात कर लेते हैं अष्टमी तिथि पर कर्ज मुक्ति और मनचाहे विवाह की कामना के लिए किया जाने वाला उपाय। सबसे पहले एक लाल फूल लेकर आइए, गुड़हल का गुलाब का कैसा भी हो, सबसे पहले पूजा की थाली में रखें और साथ के साथ लंबी बत्ती का घी का दीपक, नहीं तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी माता को प्रिय है, आप सब जानते होंगे। तो माता रानी के अगर आप तेल के जो है दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो माता भगवती के बाएं हाथ की तरफ इसे लगाया जाएगा और अगर घी का प्रयोग कर रहे हैं तो माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ इसे लगाया जाएगा। सबसे पहले आप सभी तेल का या जो भी आप दीपक लगा रहे हैं वह दीपक प्रज्वलित करें। लाल फूल माता के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां करें, घर पर कर रहे हैं तो वहां करें। अपनी मनोकामना कहकर माँ के चरणों में लाल फूल समर्पित करें। अपनी इच्छा अनुसार आप नारियल सुपारी पान जो भी आप कर पाएँ सुहाग की सामग्री इत्यादि आप माता रानी के चरणों में अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करें। अब उपाय आपको कैसे करना है, यह उपाय कुल मिलाकर बहुत प्रचलित उपाय है और सिद्ध उपाय इसे कहा जाता है। जिस भी व्यक्ति के जैसे कई समय से लगता है कि आपको विवाह की दिक्कत है, मेरे संतान पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो, उसके लिए कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में के लिए कर सकते हैं, मुझे अपना मकान चाहिए उसके लिए कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए यह उपाय किया जा सकता है। कर्ज मुक्ति के लिए यह उपाय चमत्कारी होता है। जैसे जिस व्यक्ति की एक लाल आपको धागा लेना है, लाल धागा कलावा आपको लेना है, पीला नहीं चलेगा, नीला नहीं चलेगा, काला नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। मंगल ग्रह की धातु लाल होती है और माता रानी को लाल रंग ही प्रिय है। लाल धागा आपको लेना है और लाल धागे में अपनी उम्र के अनुसार आप लौंग बांधे। लौंग उम्र के अनुसार कैसे बांधेंगे, जैसे आपकी जितनी उम्र हो गई है, 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 35 साल है, 40 साल है, तो उतने आप साबुत लौंग
माला के स्वरूप में बनाकर अच्छी तरह से बांधें। बांधने के बाद माता रानी के जो गला है, अर्थात माता रानी की प्रतिमा फोटो में जो गला होता है, या आपकी मूर्ति प्रतिमा जो माता रानी का सुंदर मुकुट है अर्थात मुख है, गला है, उसमें आपको धारण करा देना है। जब जब आप लौंग बांधेंगे ना अपनी उम्र के अनुसार, जैसे 24-25 आपने लौंग ली है, 10-15 लौंग ली है, जितनी भी लौंग ली है उम्र के अनुसार लेनी है, ताकि आप उम्र जब जब जितनी जितनी उम्र में आपने बाधा पीड़ा सही है या नवग्रहों की दशा कोई परेशान कर रही है, संकट परेशान कर रही है, वह बाधा कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जब आप लौंग बांधेंगे ना, एक लौंग बांधेंगे उस समय अपनी मनोकामना बोले, दूसरा लौंग बांधे तो मनोकामना बोले। कुल मिलाकर आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, जितना आपको लौंग प्राप्त हो जाए उम्र के अनुसार आपको लेना है। अच्छी अवस्था के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये लगेंगे। इसमें आप मनोकामना बोलते हुए लौंग बांधते जाएं लाल धागे में। उसके बाद आपको माता रानी के गले में इसे धारण करवा देना है। ठीक है, गले में धारण कराएं और जो है माँ भगवती के किसी भी मंत्र को आप मोबाइल इत्यादि में चलाकर यह कार्य कीजिएगा। कहा जाता है जैसे आपको बहुत सुंदर स्वरूप में कोई फूल माला पहनाता है, सोने चांदी के गहने देता है, तो आप प्रसन्न हो उठते हैं, उसके प्रति आपका स्नेह प्रेम बढ़ जाता है। तो ठीक यही बात यहाँ पर लागू होती है। जैसे हनुमान जी महाराज को आंकड़े के पत्ते प्रिय हैं, माला प्रिय है, तुलसी की माला प्रिय है पत्तों की, पीपल के पत्तों की माला राम नाम लिखकर जो उनके गले में धारण करा देता है हनुमान जी, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री नारायण को तुलसी माला प्रिय है, महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय है, ठीक उसी तरह से माता दुर्गा को लौंग की माला प्रिय है, नींबू की माला प्रिय है। तो नींबू की माला तो थोड़ा कठिन होता है, परंतु अगर लौंग की माला अष्टमी तिथि पर माँ भगवती के गले में जो चढ़ा देता है ना, समर्पित करवा देता है, अपनी मनोकामना कहकर तत्काल उसकी पीड़ा कष्ट संकट कट जाते हैं। और अष्टमी तिथि पर, वह भी मंगलवारी अष्टमी, मंगल दोष को भी दूर करती है और पुत्र पौत्र का वरदान देती है। यह काफ़ी प्रचलित उपाय है, सिद्ध उपाय है। घर पर इस उपाय को कर रहे हैं तो बाद में यज्ञ हवन करते हैं तो अग्नि के माध्यम से यह सभी चीज़ें आप अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। कभी अमावस्या पूर्णिमा पर आप हवन कर रहे हैं तो, नहीं तो किसी जो है बहती हुई नदी में आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो अपने ही घर पर यज्ञ हवन कर रहे हैं तो उसमें यह लौंग आप समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय एक तरह से एक चमत्कार कहा जाता है। जो भी इस उपाय को श्रेष्ठ स्वरूप में पूरे विश्वास से कर लेता है वह जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। करके देखिएगा, कैसी भी बाधा पीड़ा चल रही हो उसका निदान होगा। अब मंगलवार की तिथि है, अष्टमी तिथि है, माँ के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री लगाएं। अगर यह उपाय नहीं कर सकते हैं दीपक लगाएं। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर कर चौमुखा दीपक लगाएं। हनुमान जी के गले में जैसा मैंने विदित कराया माला पहनाएं। हनुमान जी को प्रिय लड्डू समर्पित करें, केला चना इत्यादि का भोग लगाएं। इससे भी सुंदर स्वरूप में फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में चमत्कारी हैं। राम नाम का जाप करें जितना संभव हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, राम दूताय स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक रोग दुख दरिद्रता चल रही हो उनका निदान निश्चित रूप से होता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु, नमामि शंभु, जय माता दी। उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, तुरंत सवाल पूछें, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।